हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने नोटिंग चार्जेस के बारे में पढ़ा था। नोटिंग चार्जेस के कंसेप्ट, नोटिंग चार्जेस कब अप्लाई होता है, ठीक है। ऑन द केस ऑफ ओनली इन द केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, जब बिल डिसऑनर होता है तभी नोटिंग चार्जेस हमारे इनकर होते हैं, मतलब ड्रॉई को पे करने होते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि उसने बिल को डिसऑनर किया है। उसके ऊपर हमने पिछले सेशन में नोटिंग चार्जेस का कंसेप्ट पढ़ा और क्वेश्चंस किए उसके ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू कंसेप्ट, that is renewal of bill. Our new concept is renewal of bill. रिन्यूअल से मतलब क्या है? हम किसी भी चीज़ को रिन्यू कब कराते हैं? जब उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली हो या हो गई हो, ठीक है। तो हम भी किसी बिल को रिन्यू करवा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ओल्ड बिल भी होगा। तो हमने ओल्ड बिल क्या है, जो हमने अब ड्रॉर ने फर्स्ट टाइम जो बिल ड्रॉ किया ड्रॉई के ऊपर, वो होता है फर्स्ट बिल, ठीक है। लेकिन अगर कुछ सरकमस्टांस ऐसे हो जाएं कि उस बिल की वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है या हो गई है, तो उस केस में क्या होता है, ड्रॉई ड्रॉर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो एक बिल को फिर से रिन्यू कर दे, ठीक है। लेट सपोज एक एग्जांपल के साथ करते हैं इसको। ये राम है और ये श्याम है। राम ने गुड्स बेचा एंड बिल ड्रॉ किया। फिर लेकिन क्या हुआ, जब मैच्योरिटी डेट आई, इसने एक्सेप्ट करके बिल दे दिया इसको। ये बिल लेकर कहाँ पहुँचा, मैच्योरिटी डेट पर पहुँचा इसके पास। इसने कहा, इसने जब ये इसके पास पहुँचा, यहाँ पे आ गया राम और ये है श्याम, तो इसने इससे क्या करा, रिक्वेस्ट। इसको लगा कि मैं मैच्योरिटी पे बिल पे नहीं कर पाऊँगा, तो इसने राम से क्या करी, रिक्वेस्ट कि आप जो बिल का जो पेमेंट का टाइम है उसको एक्सटेंड कर दीजिए। मान लो ये बिल जो है ये कितने मंथ्स का था, मान लो 2 मंथ्स का ये मैच्योरिटी पीरियड थी इसकी, 2 मंथ्स मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। तो वो राम से क्या रिक्वेस्ट कर सकता है कि राम प्लीज़ मेरा जो बिल आपने 2 मंथ्स का ड्रॉ किया था, कृपया करके इसको +1 मंथ और एक्सटेंड कर दो, इसका टाइम बढ़ा दो। मैं 1 महीने बाद आपको पक्का बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ पैसा दे दूंगा। तो +1 मंथ का एक्सटेंड करके वो क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, श्याम राम से। अब श्याम ने राम से रिक्वेस्ट करी, और अगर ये जो पुराना बिल है 2 महीने जो ये बिल है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड। ये क्या हो जाएगा, बिल जो पुराने वाला है कैंसिल्ड, और नया ये कैंसिल एंड न्यू बिल विल बी रेज्ड, विल बी ड्रॉ। राम क्या करेगा, पुराने वाले बिल को कैंसिल कर देगा और नया बिल ड्रॉ करेगा किसके ऊपर, श्याम के ऊपर, जिसमें जो उसमें कंडीशंस दे रखी होगी। अगर उसने एक टाइम महीने का और मांगा है टाइम, तो वो उस नए बिल को कितने टाइम से बढ़ा देगा, 1 मंथ से और बढ़ा देगा। इसी को ही क्या कहते हैं, जब नए न्यू बिल को ड्रॉ करता है तो इसी को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। और इसमें क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल में कोई भी नोटिंग चार्जेस लगते हैं, आंसर इज नो, क्योंकि उसने मना नहीं किया देने के लिए पेमेंट। उसने केवल क्या कहा है कि मैं पेमेंट दे दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम उसका बढ़ा दो। तो इसलिए इसमें कोई भी, क्योंकि जब राम सेटिस्फाई हो गया कि श्याम पैसे दे देगा 1 महीने बाद, वो 1 महीने का टाइम मांग रहा है, तो वो नोटरी के पास गए ही नहीं कि श्याम मना कर रहा है पैसे देने के लिए। नोटरी के पास जाता, अगर पहली बार श्याम मना करता तो फिर तब वो नोटरी के पास जाता, फिर नोटरी उसको नोटराइज करके
नोटिंग चार्जेस लेता, तो इस केस में नोटिंग चार्जेस इज़ नॉट एप्लीकेबल। जो ये 1 महीने का टाइम राम ने श्याम को बढ़ाया के दिया है, तो क्या कर सकता है, राम में चार्ज इंटरेस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। राम ने जो ये 1 महीने का टाइम बढ़ाया है, इसके लिए राम क्या कर सकता है, ये 1 महीने का जो बढ़ाया है वो नए बिल के लिए बढ़ाया है, नया बिल इशू करना पड़ेगा। तो राम क्या कर सकता है, श्याम से 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो श्याम को क्या करना पड़ेगा, राम को इंटरेस्ट पे करना होगा। और ये भी हो सकता है कि जैसे राम ने 10,000 का माल बेचा, लेट सपोज 20,000 का माल बेचा और 20,000 रुपये का ही बिल ड्रॉ किया, उसमें से श्याम ने 5,000 रुपये पे कर दिए। ठीक है, -5,000। तो जो बिल नया बनेगा, तो नया बिल जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 15,000 प्लस इंटरेस्ट, इतने का हमारा न्यू बिल बनेगा। अब जो एंट्रीज होंगी, जनरल एंट्रीज, वो कैसी होंगी, जनरल एंट्रीज, जब पुराना बिल रिजेक्ट हो गया, पुराना बिल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो हम इसकी एंट्रीज सेम वही करेंगे जो हम डिसओनर के केस में करते थे एंट्रीज। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द जनरल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। हमें ड्रॉअर के बुक्स में क्या जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, उसका हम फॉर्मेट देखते हैं एक बार। अब देखते हैं हम एंट्रीज क्या करेंगे। सबसे पहला कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, जो पुराना बिल था वो हमने कैंसिल कर दिया। तो पुराने बिल का कैंसिलेशन जो होगा वो एक तरह से क्या है, एक डिसओनर की तरह। ठीक है, तो डिसओनर की हम एंट्रीज क्या करते थे, हम डिसओनर की एंट्री में उल्टा करते थे। पहले जब हम बिल इशू करते तो बिल इशू की एंट्री जो हम करते थे वो क्या करते थे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। और जब डिसओनर होता है तो हम क्या करते हैं, अकाउंट एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये कौन, इसके बुक्स में इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ठीक है, और इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई, बुक ड्रॉई की बुक्स में हम क्या करेंगे एंट्रीज, जब हम ड्रॉई परचेज करता था तो क्या करता था, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और फिर क्रेडिटर का जब बिल एक्सेप्ट करता था तो क्या एंट्री करता था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू या ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो अब जब डिसओनर कर दिया उसने तो फिर एंट्री क्या करेगा वो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारी पुराने बिल को कैंसिल करने की एंट्री। जस्ट सेम एज जैसे डिसओनर की एंट्री करते थे वही एंट्री हम कैंसिलेशन की करेंगे। सेकंड एंट्री फॉर इशूइंग ऑफ न्यू बिल, तो न्यू क्या होगा, फॉर ड्रॉ ऑफ न्यू बिल, नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, सेम वही होगी जो हम पहले करते थे। जैसे हम पहले करते थे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रॉई, तो सेम वही एंट्री हम बिल इशू करने की करेंगे, नया बिल इशू करने की करेंगे। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। ऐसी जब हम इसकी नया बिल वो करते थे, जब ड्रॉई
पुराना बिल जैसे जब एक्सेप्ट करता था तो क्या एंट्री करते थे हम उसकी, ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। तो सेम एंट्री हम फॉर न्यू बिल करेंगे, ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। थर्ड एंट्री फॉर इंटरेस्ट। अब जो ये ओल्ड बिल कैंसिल हुआ है इसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट के लिए ड्रॉर अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा, ड्रॉई का अकाउंट, ड्रॉई को डेबिट करेगा, ड्रॉई से पैसे लेने हैं, ठीक है। ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू क्या, इंटरेस्ट अकाउंट। और ये अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा, ड्रॉई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इसके लिए ये फ़ायदा है इंटरेस्ट, तो ये इसने क्रेडिट किया। इसके लिए नुकसान है तो ये क्या करेगा, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट। तो ये 3 एंट्रीज हमें रिन्यूअल के लिए करनी होंगी। तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कैंसिलेशन, सेकंड हमने नया बिल ड्रॉ किया, एंड थर्ड वन इंटरेस्ट, जो हमने ओल्ड बिल को कैंसिल किया ड्रॉअर ने, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया ड्रॉई से, ठीक है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ऑन February 1 रवि सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹18,000, ₹3,000 वर पेड बाय मोहन इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस ही एक्सेप्टेड 3 months बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय रवि, ठीक है। रवि ने 1 फरवरी को बिल गुड्स सोल्ड किया जिसमें 18,000 का बिल उसने बनाया, जिसमें कि 3,000 उसने इमीडिएटली पे कर दिए मोहन ने उसी समय, ठीक है। तो बिल एक्चुअल में कितने का बनेगा फिर, 15,000 का, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी मोहन रिक्वेस्टेड रवि टू कैंसिल द ओल्ड बिल। डेट, जब मैच्योरिटी की डेट आई तो मोहन ने रवि से क्या किया, रिक्वेस्ट टू कैंसिल, पुराने बिल को कैंसिल करने के लिए 15,000 के, एंड ए न्यू बिल अपॉन हिम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 months। अब पहले ही बिल जो था वो कितने मंथ का था, 3 months का, उसने 2 महीने के लिए मैच्योरिटी पे और बढ़ा दिया टाइम पीरियड। ही फर्दर एग्री टू पे इंटरेस्ट इन कैश टू रवि एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। तो उसने अब वो 2 महीने के लिए क्या करेगा, 12% पर एनम, मतलब 2%, 1% पर एनम हो गया, 1% पर मंथ हो गया, 2 महीने के लिए क्या होगा, 2%। रवि एग्रीड टू मोहन रिक्वेस्ट एंड कैंसिल्ड द ओल्ड बिल एंड ड्रू अ न्यू बिल। द न्यू बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी बाय मोहन इन दिस केस द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड रवि। हमें क्या करना है, रवि और मोहन की बुक्स में रिकॉर्ड करनी है एंट्रीज। तो हम सबसे पहले इसकी पिक्चर बनाते हैं। ऑन फरवरी 1 रवि सोल्ड गोल्ड्स टू मोहन, ये रवि है, ठीक है, और ये मोहन। 1 फरवरी को इसने क्या करा, गुड्स बेचा, इसको गुड्स सोल्ड कितने का, 18,000 का, और कह रहा है कि 3,000 इमीडिएटली पेड कर दिए, -3,000। तो एंड इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस मतलब 15,000 का, 18 माइनस 3,000, 15,000 का उसने क्या बनाया, बिल बनाया, ठीक है। तो बिल ड्रॉ किया रवि ने मोहन के ऊपर, तो बिल ड्रॉ फॉर ₹15,000 फॉर 3 months, 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ कर दिया, जो इसने एक्सेप्ट कर इसको हाथ में दे दिया, इसके बिल को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेड। फिर वो कह रहा है ऑन द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल मोहन रिक्वेस्टेड रवि टू कैंसिल, रिक्वेस्टेड किया है तो टू कैंसिल ओल्ड बिल। अब जो ये वाला बिल था इसको कैंसिल करने की रिक्वेस्ट, कब, ऑन मैच्योरिटी। तो हम यहाँ देखते हैं, ये 1 फरवरी को बिल इशू किया, ठीक है, 3 महीने गुजरने के बाद, 3 months, ये हमारा 1 फरवरी का था और 3 महीने के लिए इशू किया था बिल। तो 3 महीने के लिए जो बिल इशू किया है
तो क्या करेंगे उसका, 1 2 3, 3 मंथ्स बाद क्या हुआ, मतलब 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल से 1 मई, प्लस 3 डेज ग्रेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, 4 मई। 4 मई क्या है, मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट पर उसने क्या कहा कि 2 महीने के लिए और बढ़ा दो इसको, ठीक है। तो ये 4 मई हो गई लेट सपोज यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 महीने के लिए और बढ़ाने को कह रहा है। तो 4 मई से 4 जून, और 4 जून से 4 जुलाई, और प्लस 3 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो 3 महीने, तो ये मैच्योरिटी पीरियड क्या हो जाए इसकी, जो नया बिल जो होगा उसकी जो मैच्योरिटी डेट होगी वो क्या होगी, 7 जुलाई। 4 जुलाई है और 3 दिन ग्रेस के। ही फर्दर एग्रीड टू पे इंटरेस्ट इन कैश टू रवि एट द रेट 12% पर एनम। रवि एग्रीड टू मोहन रिक्वेस्ट। उसने कहा कि मैं तुम्हें 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। तो अब 3 महीने के बाद बिल कैंसिल हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितने का लगेगा, ठीक है। 3 महीने के बाद जब बिल कैंसिल हो रहा है और वो आगे क्या कह रहा है कि 2 महीने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो इंटरेस्ट कितने महीने का देंगे हम, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने के लिए हम उसको उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, क्योंकि डिले कितने महीने से हो रहा है, 2 महीने से। यहाँ पे तो उसको पे कर देता अगर यहाँ पे, तो उसे कोई देने की ज़रूरत नहीं थी इंटरेस्ट, लेकिन उसने 2 महीने टाइम बढ़वाया। 2 महीने का टाइम बढ़वाने के लिए फिर उसे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमारे जो बिल की वैल्यू है वो कितनी है, 15,000, ठीक है। उस पर 12% पर एनम के हिसाब से है, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट। तो हमारा जो मैच्योरिटी पीरियड कब हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे 4 मई, ठीक है। 4 मई को क्या हो रहा है, बिल ओल्ड बिल कैंसिल हो रहा है और नया बिल इशू करने का, ड्रॉ करने की जो ड्रॉई है, मोहन रवि से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस मैच्योरिटी डेट पर पुराना बिल कैंसिल कर दो, क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहा है कोई भी रीज़न से, या तो उसके पास पैसा नहीं होगा, या वो देना नहीं, या तो उसके पास पैसा नहीं होगा, या कोई और रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। रवि एग्रीड हो गया, द न्यू बिल वॉज मेट ऑन द मैच्योरिटी बाय मोहन, इन दिस केस द फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। क्या एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसकी, रवि ड्रॉर के। सबसे पहले इसने क्या किया, हमें अगर हम डायग्राम से बनाएंगे ना तो हमें बहुत इजी हो जाएगा एंट्रीज करना। तो हम अगर हो सकता है तो 1 मिनट के अंदर पहले डायग्राम बना ले, फिर उसको क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। सबसे पहले इसने क्या करा, सेल करी। तो सेल की एंट्रीज क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने की सेल्स करी, पूरे 18,000 की, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड, नंबर सेकंड। अब उसने क्या करा, कैश रिसीव करा, ठीक है। अब देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। कैश रिसीव करा कितना, 3,000 रुपये। और थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी फिर, बिल्स, 15,000 का क्या करा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू, कितने से, मोहन, टू मोहन, 15,000 से। हम चाहते तो ये दो एंट्री कंबाइन भी कर सकते थे, कैसे, देखो, मोहन मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2 बार, और एक बार कैश डेबिट हो रहा है, एक बार बिल रिसीवेबल। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट,
टू मोहन, कितने से, ये 3,000 और 15,000, ये 3,000 से हो गई, ये 15,000 से हो गई, और ये मोहन 3,000 ये रहा और 15,000 ये, 18,000। ठीक है, मोहन को हमने 18,000 से डेबिट किया था और 18,000 से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि 3,000 तो इमीडिएटली मिल गए और 15,000 के हमारे हाथ में क्या आ गए, रवि के हाथ में बिल्स आ गए। ठीक है, जब ये बिल रिसीव हो जाएंगे, इसमें पेमेंट रिसीव हो जाएगा, तो बिल को क्या कर देंगे, डिस्पोज ऑफ, क्रेडिट कर देंगे बिल्स को। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड एंट्री थी, ये तो हमने इसको कंबाइन करके, सॉरी थर्ड एंट्री थी। ठीक है, और कंबाइन करके हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, चाहे तो 2 एंट्री कर लें, चाहे कंबाइन एंट्री कर लें। फिर क्या हुआ, इसने बिल इशू कर दिया इसके ऊपर और उसने एक्सेप्ट करके इसको दे दिया। फिर तीसरे पे जब मैच्योरिटी डेट आई, ये कौन सी डेट में थी, 1 फरवरी, ये भी 1 फरवरी। ठीक है, उसी दिन बिल इशू हो गया, उसी दिन कैश रिसीव हो गया। अब थर्ड एंट्री, जब 4 मई मैच्योरिटी डेट आ गई। अब ये क्या करा, रवि इसके पास गया, मोहन के पास, कि मेरे के बिल की जो 15,000 की पेमेंट रहती है वो मैं तुम्हें बिल दे रहा हूँ और वापस में मुझे क्या दे दो, 15,000 रुपये दे दो मेरे। ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, इससे रिक्वेस्ट करी। ठीक है, इसको रिक्वेस्ट करी कि आप मेरी जो बिल है उसकी पीरियड प्लीज़ 2 महीने और बढ़ा दो। तो मैच्योरिटी डेट पे यहाँ पे क्या हुआ, रवि मोहन से मिला जाकर, तो रवि ने क्या कहा कि मेरी, और मोहन ने रवि से क्या रिक्वेस्ट करी कि 2 महीने और बढ़ा दो। तो रवि ने क्या कहा कि ओके, मैं 2 महीने बढ़ाता हूँ, लेकिन विद इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से तुम्हें देना होगा। तो 2 मंथ्स के लिए और बढ़ गई वैलिडिटी। तो 4 मई को क्या ट्रांजैक्शन हुई है, अब देखो, मोहन डिसओनर की एंट्री करेंगे हम। हमने अपने कंसेप्ट में क्या पढ़ा कि अगर कोई बिल कैंसिल हो जाता है तो उसे हम क्या मानते हैं, जैसे कि वो डिसओनर हो गया है। तो डिसओनर की एंट्री हम क्या करते हैं, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जो बिल्स हमने क्या किए थे, डेबिट किए थे, उसको क्रेडिट कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। क्या वो, इसकी क्या हुआ, कोई वैल्यू अब नहीं रही, नो वैल्यू। ठीक है, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हुआ, मोहन का क्या है ये, सॉरी रवि का फ़ायदा क्या है, ये फ़ायदा, उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मोहन ने क्या करा, मोहन को उसने 15,300 से क्या करा, डेबिट, और बिल्स कितने के डिस्पोज ऑफ करे, 15,000, और इंटरेस्ट कितना चार्ज किया उसके ऊपर, 300। तो क्या हुआ, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। ठीक है, ओल्ड बिल कैंसिल्ड एंड ₹300 इंटरेस्ट चार्ज्ड। 300 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया उसने। ठीक है, अब क्या हुआ, ओल्ड बिल का काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ओल्ड बिल पहले सेल हुई थी, फिर ओल्ड बिल इशू हुआ, वो जो पुराना बिल था उसको फिर हमने पहले इशू किया था। अब यहाँ पे आकर हमने उसको डिसओनर होने की वजह से, मतलब रिन्यू होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रिन्यू हम जब होता है बिल तो उसे क्या मानते हैं कि पुराना बिल डिसओनर हो चुका है। तो अब हम नया बिल इशू, फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट होगा फिर से। तो पुराना बिल को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब फिर से फोर्थ एंट्री जो होगी हमारी, वो नई बिल इशू करने की, वही सेम एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब जब ये कौन सी डेट में हो रही है, 4 मई को ही, जो मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट पे आज खड़े हैं हम। अब देखो, ये 3 महीने क्रॉस हो चुके हैं, अब हम मैच्योरिटी डेट पे खड़े हैं। तो मैच्योरिटी डेट पे जब खड़े हैं तो उसने क्या करा, इंटरेस्ट लिया, पहले तो इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, पुराने बिल कैंसिल करने की वजह से। ठीक है, और क्या किया उसने, नया बिल इशू किया, यहाँ से लेके 2 महीने के तक का। तो हम क्या एंट्री करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ड्यू किया था उसको रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट को, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, नया बिल इशू हो गया। अब
जब हम बिल इशू करते थे तो क्या एंट्री करते थे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन, लेकिन इस बार क्या आ गया, इसमें इंटरेस्ट भी आ गया। ठीक है, तो 15,300 का ये 15,300 से बीइंग न्यू बिल इशूड एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड। ठीक है, नंबर 5, अब ये बिल जो है इसने, अब जब दोबारा ये क्या करेगा, अब इस डेट पे आ गए हम, 2 महीने भी क्रॉस हो गए, अब फिर से रवि मोहन के पास जाएगा। अब तो मोहन मना नहीं कर रहा ना, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया कि मोहन ने मना कर दिया। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि पेमेंट रिसीव हो गई है, तो हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, क्या आ गया, कैश या बैंक, कितने से, 15,000 से, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन न्यू बिल ड्रॉन। हमारी जो ये एंट्री है ये कौन से डेट में हो रही है, 4 मई को हमने नया बिल इशू किया था, तो 4 मई से 4 जून, 4 जून से 4 जुलाई, और प्लस 3 डेज ग्रेस के, तो 2 मंथ्स प्लस 3 डेज, तो क्या हो गया, 4 मई से 4 जून, 4 जून से 4 जुलाई, और प्लस 3 डेज, तो क्या हो गई, 7 जुलाई। 7 जुलाई को हमारा ये बिल जो हमने नया इशू किया था उस पर अमाउंट हमें रिसीव हो गया। अब हम फिर से समरी में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली एंट्री हमने सेल की, गुड्स की, रवि ने मोहन को, तो एंट्री क्या की, मोहन टू सेल्स। ठीक है, 15,000 में से 18,000 की सेल की, टोटल 3,000 कैश इमीडिएटली रिसीव हो गया, तो हमने एंट्री क्या की, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, 3,000 रुपये रिसीव हो गए। बाकी बैलेंस का 15,000 के बिल इशू किया, 15,000 का बिल हमने क्या करा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, नया बिल इशू कर दिया हमने। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब आती है मैच्योरिटी डेट पे आते हैं हम। ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे क्या करा, मोहन ने रवि से रिक्वेस्ट की कि हम मुझे 2 महीने का समय और दो, मैं अभी पे नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो उसने क्या करा, 2 महीने के हिसाब 12% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट उस पर लगा दिया, क्योंकि डिले कितनी वजह से, कितने टाइम की वजह से हो रहा है, कितना टाइम के लिए डिले हो रहा है बिल, 2 महीने के लिए, तो 2% बन गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि 12% पर एनम के हिसाब से है। तो मोहन ने जो पुराना बिल था उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो पुराने बिल का जो हमने एंट्री की थी, बिल्स रिसीवेबल टू मोहन, तो रिवर्स एंट्री हो गई, अब मोहन टू बिल्स रिसीवेबल, और जो इंटरेस्ट था इंटरेस्ट भी ड्यू कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पुराना बिल कैंसिल हो गया, और फिर नया बिल इशू होगा, वही एंट्री होगी सेम जो नई बिल इशू करने की हम करते हैं, बिल्स रिसीवेबल कैश, हमारा जो इंटरेस्ट था वो हमें रिसीव हो गया कैश में, टू मोहन को हमने 15,300 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब 300 रुपये तो मिल चुके, लेकिन 15,000 तो अभी 2 महीने बाद मिलने हैं। फिर जब मैच्योरिटी डेट आई नई बिल की, तो हमने उससे नई बिल पर अमाउंट रिसीव कर लिया है। अब आती है बात एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्राइंग। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, मोहन ने गुड्स खरीदा है, तो उसमें क्या एंट्री आएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितने से, 18,000। नेक्स्ट एंट्री, उसने इमिडिएटली रवि को पैसा दे दिया, तो क्या एंट्री होगी, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000। ठीक है, थर्ड एंट्री में क्या होगा, रवि अकाउंट डेबिट, उसने क्या दिए, रवि को एक्सेप्ट करके 15,000 के बिल दे दिए, रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, कितने के, 15,000 के। अब हम चाहें तो इसकी कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं। क्या एंट्री बनेगी कंबाइंड एंट्री, रवि अकाउंट डेबिट, कितने से अमाउंट से डेबिट हो रहा है, एक बार 3,000 से, एक बार 15,000 से, 18,000 से
टू कैश कितने से 3000 टू बिल्स पेबल कितने के बिल उसने एक्सेप्ट किए हैं 15,000 के। अब क्या एंट्री करेंगे फिर हम, अब उसने क्या किया, पुराना बिल कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करी, किससे, रवि से। ठीक है, तो कैंसिलेशन की क्या एंट्री करेंगे हम, वही जो हम डिसओनर के केस में करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब उसने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए थे तो एंट्री क्या की थी, रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, जब बिल डिसओनर हो गया, मतलब डिसओनर मतलब रिन्यू करा रहा है, तो इसका मतलब कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो इसका मतलब हम उसे क्या मानेंगे, डिसओनर। तो डिसओनर हो गया तो उसकी अपोजिट एंट्री क्या करेगा वो अपनी बुक्स में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब उसे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना 4 मई को, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरेस्ट उसने, हमने क्या किया था, मोहन की बुक्स में क्रेडिट किया था, क्योंकि मोहन का फ़ायदा हो रहा था, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो फ़ायदा, और ये डेबिट कर रहे हैं इंटरेस्ट तो उसका नुकसान हो रहा है, बिना वजह 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ गया है। डेबिट टू क्या, रवीज अकाउंट, 15,000 के बिल थे, 300 रुपये का इंटरेस्ट, 15,300, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड एंड ₹300 इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ड्यू फॉर रिन्यूअल। ठीक है, अब फोर्थ में क्या करेगा वो, नया बिल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसने नया बिल इशू किया रवि ने, तो मोहन क्या करेगा, उस नए बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो क्या एंट्री करेगा उसकी, रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब नया बिल इशू हो रहा है, ये नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, ये नया बिल एक्सेप्ट करके उसने किसको दे दिया, रवि को, कितने से 15,300 का रवि के अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया था, सेम वही किया 15,000 से, ये बिल्स पेबल क्रेडिट टू कैश, इंटरेस्ट पे कर रहा है किसका, नए बिल इशू करने का, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड एंड इंटरेस्ट पेड फॉर ओल्ड बिल कैंसिलेशन। फिर अब जो इसने नया बिल एक्सेप्ट किया है तो 7 जुलाई को ये क्या कर लेगा, उसका पेमेंट करेगा। फिर ये भी एंट्री कब हुई, 4 मई। ठीक है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल्स पेबल क्या किया इसने, क्रेडिट किया था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या कर देगा ये, बैंक अकाउंट, कितने से 15,000, 300 रुपये तो यहीं पे कर चुका है, तो बाकी जो कितना बचा, 15,000 बचा बिल का। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर नया बिल इशू हो रहा है, इसका मतलब ओल्ड बिल कैंसिल हो रहा है, और ओल्ड बिल कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब उसे क्या ट्रीट करेंगे हम, एज ए डिसओनर। ठीक है, पुराना बिल डिसओनर हो गया और उसकी हम एंट्रीज क्या करेंगे, डिसओनर की करेंगे, और जब नया बिल इशू करेंगे तो फ्रेश नया बिल हम इशू करेंगे, सेम एंट्रीज वही होंगी जो हम नए बिल इशू करने के लिए करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट, दैट इज़ रिटायरिंग ऑफ बिल। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।